स्वागत है आपका आपकी ऑनलाइन यूनिवर्सिटी में, जहां पर हम आयुर्वेद सीखते हैं और इसे पालन करके हमारा स्वास्थ्य अच्छा कर सकते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर स्नेहल कुमार रहाणे। मैं एक आयुर्वेद चिकित्सक और पंचकर्म एक्सपर्ट हूं। और कुछ दिनों पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया गया था कि ब्राह्म मुहूर्त का क्या महत्व है, ब्राह्म मुहूर्त पर उठकर आप अपना स्वास्थ्य कैसा अच्छा रख सकते हैं। लेकिन इस पर कुछ लोगों ने हमें पूछा कि हम तो देर से सोते हैं, रात में हमें जल्दी नींद आती नहीं है। कुछ लोग रहते हैं जो नाइट ड्यूटी करते हैं, तो उन्होंने इस नियम का कैसे पालन करना चाहिए। अगर इस नियम का पालन नहीं कर सकते हैं तो इसका परिणाम तो निश्चित तौर पर होगा। तो इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, तो आज के वीडियो में इस बात पर प्रकाश डालेंगे कि अगर नींद ठीक से नहीं होती है तो किस प्रकार से हम अपना स्वास्थ्य अच्छा रख सकते हैं। जैसे कई बार होता है कि कई लोग रहते हो नाइट ड्यूटी करते हैं, ओवरनाइट शिफ्ट रहती है, पूरी रात भर काम करते हैं तो आके घर पे सो जाते हैं। या कुछ महिलाएं रहती है, छोटे बच्चे रहते हैं, छोटी माताएं रहते हैं जिनके बच्चे छोटे रहते हैं, वो ठीक से रात में सोने नहीं देते हैं। कुछ लोग रहते हैं जो काम करते हैं, देर रात तक उनका काम चलता है, तो इसलिए नींद के लिए उन्हें कम वक्त मिलता है। तो ऐसे लोगों की आदत रहती है कि देर से सोना और देर से जाग जाना। तो जैसे हमने पहले वीडियो में भी देखा है कि अगर आप देर से उठते हैं तो ये शरीर में विकार बनाता है। तो हर प्रकार में, हर हालत में आपको ब्राह्म मुहूर्त पर ही उठना चाहिए। हाँ, इसके लिए भी कुछ एक्सेप्शंस है, कुछ अपवाद है कि जिन्हें इस नियम से छूट मिल सकती है। तो वो कौन सी बातें हैं उन्हें आज हम समझ लेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि सूरज निकलने के बाद जो हम सोते हैं तो उसे दिवास्वप्न कहा गया है। जब सूरज निकला है और सूरज ढलने तक जो पूरे दिन का समय है, इसमें कभी भी सोना ये दिवास्वप्न बताया गया है। दिवास्वप्न मतलब दिन में सोना। तो ये दिन में सोना जो है उसके भी कुछ नियम बताए हैं। जो लोग देर रात तक काम करते हैं या जिनकी नींद ठीक से नहीं हुई है, वो लोग निश्चित तौर पर दिन में सो सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी कुछ नियम बताए गए हैं। जो महिलाएं गर्भवती है, जो महिलाएं प्रेग्नेंट है, ऐसी महिलाएं या जो अति वृद्ध है, यानी जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा है, बुढ़ापे में जो लोग हैं, और जो बाल है यानी जो छोटे बच्चे हैं, तो ये जो 3 अवस्थाएं हैं इनमें दोपहर में सोया जा सकता है। चौथी अवस्था है वो है रुग्ण। रुग्ण मतलब जो लोग पेशेंट है, जो लोग बीमार है और जिनको डॉक्टर ने सलाह दी है, जिनको उनके वैद्य ने सलाह दी है कि आप दोपहर में सो सकते हैं या आपको दोपहर में सोना चाहिए, तो इसी 4 प्रकार के लोग जो है वो दोपहर में सो सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी कुछ नियम है। तो ये जान लेते हैं कि ये नियम क्या है। जो लोग देर से सोते हैं या जिनकी नींद ठीक से नहीं होती है, या जो लोग बाल है, वृद्धावस्था में है, गर्भिणी है या रोगी है, तो ये सभी लोग दोपहर में सो सकते हैं या सूरज के निकलने के बाद भी सो सकते हैं। लेकिन उनके लिए नियम यह है कि आपकी जो निद्रा है वो जितनी आपकी रात में निद्रा कम हुई है उससे आधे वक्त ही सोए। मतलब अगर आप 2 घंटा लेट सोते हैं तो दोपहर में आप 1 घंटा सो सकते हैं। लेकिन ये सोना भी है, ये आपका भोजन के पश्चात यानी खाना खाने के बाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि भोजन के पश्चात अगर आप तुरंत सोते हैं तो ये भी शरीर में विकृतियां बढ़ाता है। तो अगर आपकी नींद ठीक से नहीं हुई है तो आप भोजन के पहले सो सकते हैं या भोजन के पाचन होने के बाद यानी खाना खाने के 3 घंटे के बाद आप सो सकते हैं। तो इस प्रकार अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो ये आपका स्वास्थ्य भी बिगाड़ेगा नहीं, आपकी निद्रा, आपके शरीर का जो आराम होना है, जो रिलैक्सेशन होना है, वो भी ठीक तरह से हो जाएगा। जो लोग बाल, वृद्ध, गर्भिणी और विकारी है तो उन्हें दिन में सोना बताया गया है, वो लोग दिन में सो सकते हैं। लेकिन उन्हें भी इस बात का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि भोजन के तुरंत पश्चात न सोए। भोजन के बाद वामकुक्षी बताई गई है। तो भोजन के बाद आपकी बाई बाजू पर यानी लेफ्ट लैटरल अगर आप सोते हैं मतलब विश्राम करते हैं, तो ये पाचन के लिए मददगार होता है। हमारा जो स्टमक रहता है, जो आमाशय रहता है, वो लेफ्ट साइड में रहता है, बाई दिशा में रहता है, बाई ओर रहता है। तो इसलिए अगर आप लेफ्ट लैटरली सोते हैं तो ये पाचन के लिए उसे मददगार होता है।
और इसमें सोना नहीं है, सिर्फ विश्राम करना है। और जब अन्न का पूर्ण पाचन हो जाता है तो उसके बाद आप सो सकते हैं। तो इसी छोटी बात का अगर आप ख्याल करके इस दिवा स्वप्न का उपयोग करेंगे तो आपका विश्राम भी अच्छी तरह से हो जाएगा और आपका स्वास्थ्य भी नहीं बिगड़ेगा। और अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करेंगे तो इससे अनेक शरीर में बीमारियां बनने की संभावना बनी रहती है। जब आप ऑनलाइन कंसल्टेशन हमसे करते हैं तो हम आपसे यही सवाल पूछते हैं कि आप सोते कब है, सुबह में कब जागते हैं, दिन में सोना होता है क्या। तो इन बातों का भी संबंध इसी से रहता है कि जो लोग दिन में सोते हैं उनमें काफ़ी बीमारियां बनने की संभावना रहती है। विशेष तौर से जो बीमारियां शरीर में कफ दृष्टि से होती है, वात दृष्टि से होती है, ऐसी बीमारियां या जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है वो बनने की संभावना शरीर में रहती है। तो अगर आपको स्वस्थ रहना है तो ब्रह्म मुहूर्त पर ही उठिए। अगर आपकी किसी कारण से नींद ठीक से नहीं हुई है तो इन नियमों का पालन करके आप दोपहर में विश्राम कर सकते हैं और आपका स्वास्थ्य अच्छा रख सकते हैं। इस चैनल का हमारा उद्देश्य ही है कि हम आप तक वो बातें लेकर आए जो आयुर्वेद संहिताओं में लिखी है। तो इस वीडियो को ज़रूर उनके साथ शेयर कीजिए जिनका आपको ख्याल है। और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित रहिए। तो अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक खुद का ख्याल रखिए। निरोगी भव।